ओके, तो अगर आएंगे तो ठीक है, वरना रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो तो। ठीक है, और क्या करें। लास्ट लेक्चर में अपन ने इम्पैक्ट पढ़ा था। ठीक है, और इम्पैक्ट के साथ ये नॉइस कैसे आ रहा है आपका। तो इम्पैक्ट के बाद मैंने कहा था इम्पैक्ट मोड जो होता है, फिर अपन ने गन डायोड मोड पढ़ा था, गन इफेक्ट डायोड। गन इफेक्ट डायोड के ऊपर जो वर्क करता है बेसिकली, वो टू वैली मॉडल काम करता है। तो आज जो अपन को पढ़ना है ना, वो है टू वैली मॉडल। चलो। हाँ, तुम्हारा माइक ऑन है तभी मैं सोचूं मैंने की आवाज कहाँ से आ रही है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दिविशा, ऑन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। माइक ऑन ही रहने दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा साउंड मत करना, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एनीवे, तो टू वैली मॉडल आज हमें पढ़ना है। गन इफेक्ट डायोड तो मैंने तुम्हें करा दिया था। और वो जो गन है, वो जिस मोड पे काम करता है या जिस मॉडल पे वर्क करता है, उसे बोलते हैं टू वैली मॉडल। तो आज का जो मेन पर्पस है वो है टू वैली मॉडल। और वो इम्पोर्टेंट भी है कि टू वैली मॉडल जो है वो किस तरीके से काम करता है, लाइक। ठीक है, तो फटाफट से इसको टू वैली को ख़त्म करते हैं आज। तो मैं आपको प्रेजेंट कर दे रहा स्क्रीन अब। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट टू वैली मॉडल। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, टू वैली मॉडल। ठीक है, तो टू वैली मॉडल देखते हैं क्या होता है। आपके ऊपर इसमें मतलब आया है क्वेश्चन, बहुत बार आया है। यूजिंग द टू वैली मॉडल फॉर गैलियम आर्सेनाइड एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ हाई फील्ड डोमेन। हाई फील्ड डोमेन में आपको समझाया गया था। दो चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगी यहाँ पे इस एरिया में। वो है एक तो हाई फील्ड डोमेन, और एक है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, अब इन दोनों के ऊपर ही वर्क करेंगे। तो पहले टू वैली मॉडल समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है ये। हाई फील्ड डोमेन इसमें कैसे वर्क करता है, कैसे बनता है। गैलियम आर्सेनाइड क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बेसिकली गन इफेक्ट डायोड के ऊपर ही काम करता है, क्योंकि गन इफेक्ट का ये मॉडल है, इसीलिए उसी को आगे ये एक्सप्लेन करता है। ठीक है ना। और जो आपका गन इफेक्ट डायोड है ना, वो गैलियम आर्सेनाइड का है, तो इसलिए टू वैली मॉडल जो है गैलियम आर्सेनाइड में वर्क करता है। सो अकॉर्डिंग टू द एनर्जी बैंड थ्योरी, इसकी स्टार्टिंग यहीं से होती है। अकॉर्डिंग टू द टू according to the energy band theory of n type gallium arsenide, a high mobility lower valley। वैली मतलब जानते हो, पहाड़ी होता है, पहाड़ी है ना। हाई मोबाइलिटी, मोबाइलिटी मतलब सिंपली वेलोसिटी से रिलेटेड होता है, मतलब जहां पर वेलोसिटी ज्यादा होती है ना, उसी को बोलते हैं हाई मोबाइलिटी। लोअर वैली हाई वेलोसिटी लोअर वैली is separated by is separated by energy 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से फ्रॉम अ लोअर मोबिलिटी, फ्रॉम अ लोअर मोबिलिटी
जस्ट होल्ड डाउन। हेलो, कौन? हाँ सर। हाँ हाँ हाँ, वो कहाँ कहाँ? ये जो अपना है ना, क्या बोलते हैं, खनीज नगर। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। चलिए, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, चलिए आगे। तो यहाँ पर क्या होता है, टू वैली मॉडल की हम बातें कर रहे हैं। तो वैली मतलब होता है पहाड़ी, ठीक है। तो उसकी तरह हम लोग काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या था, सेपरेशन होता है तो दोनों वैल्यूज के बीच में 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, बिकॉज है तो वो एनर्जी लेवल्स ना। तो एनर्जी लेवल्स एज अ वैल्यू ट्रीट किए जाते हैं, ठीक है ना। सो वैली, लोअर मोबिलिटी, लो मोबिलिटी मतलब अपर वैली की मोबिलिटी बहुत कम होती है, तो लो मोबिलिटी अपर वैली, लो मोबिलिटी अपर वैली, ठीक है। एज शॉन इन फिगर। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये होता कैसे है। एज शॉन इन फिगर। तो फिगर में कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये अपर वैली है। अपर वैली मतलब कि ऊपर का एनर्जी लेवल, वैली मतलब पहाड़ी। सो दैट्स कॉल्ड द अपर वैली। ये ऊपर की पहाड़ी है। सो दिस इज द अपर वैली। इट जस्ट एनर्जी लेवल, ठीक है। ये उसका सबसे लोअर है, ये उसका सबसे लोअर वैल्यू है। फिर यहाँ पर आती है लोअर वैली, बीच में क्या आती है, लोअर वैली। ये भी हमारे पास क्या है, जस्ट लाइक स्ट्रक्चर आप लोग कैसे बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। यहाँ पर जिस ये एनर्जी, ये जिस भी एनर्जी पर होगा उसे बोलते हैं EU, दैट इज द अपर एनर्जी लेवल। और ये जिस एनर्जी पर होगा उसे बोलते हैं EL, दैट इज द लोअर एनर्जी लेवल, ठीक है। एंड दिस सिंपली कॉल्ड लोअर वैली, लोअर वैली, ठीक है। ये मान लीजिए ये इसका एनर्जी लेवल है। आपको क्या लिखा है कि अपर वैली और लोअर वैली के बीच में जो है एनर्जी गैप कितना होता है, 0.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी होता है। एक्चुअली में इस पूरे सेट को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस पूरे सेट को हम क्या बोलते हैं, कंडक्शन बैंड बोलते हैं। दैट्स पूरा सेट जो होता है कंडक्शन बैंड कहलाता है। दोनों वैल्यूज जो होती है ना, ये कंडक्शन बैंड में होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड क्या होता है। तो ये जो दोनों वैल्यूज बनाई है मैंने, अपर वैली लोअर वैली, ये दोनों कंडक्शन बैंड में होती है। अपर वैली के अंदर बहुत धीरे धीरे पार्टिकल्स भागते हैं, और सॉरी बहुत तेज भागते हैं। और लोअर वैली, सॉरी, अपर वैली में लोअर मोमेंट है ना, तो बहुत धीरे भागेंगे। और लोअर वैली में बहुत तेज भागेंगे, ठीक है ना। तो मोबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे। तो ये हाई मोबिलिटी का होता है, और ये हाई मोबिलिटी का होता है, ये लो मोबिलिटी का होता है, ठीक है ना। जो जितना नीचे होगा वो उतना तेज भागेगा, ठीक है। अब ये तो आपके पास में हो गया कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड हो गया, ये दोनों वैल्यूज जो है कंडक्शन बैंड में हो चुकी है। ये मान लीजिए कंडक्शन बैंड हो गया। अब बीच में आता है वैलेंस बैंड, सॉरी नीचे आता है वैलेंस बैंड, और इनके बीच में होता है फोरबिडन गैप। फोरबिडन गैप, आप लोग गैलियम आर्सेनाइड की बात कर रहे हो। तो गैलियम आर्सेनाइड में क्या होता है, फोरबिडन गैप कितना होता है पता होना चाहिए। कितना होता है फोरबिडन गैप, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास गैलियम आर्सेनाइड में। तो यहाँ पर जो फोरबिडन गैप होता है, एनर्जी गैप जिसे आप बोलते हो, तो वो कितना होता है, 1.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का ये होता है। और ये मेरे पास वैलेंस बैंड होता है, जिसमें बहुत सारे चार्ज कैरियर्स होते हैं, तो इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, ठीक है।
और मैंने क्या बताया, लोअर वैली में मोबाइलिटी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू मोबाइलिटी इन द अपर वैली। तो अपर वैली से कंपैरिजन में लोअर वैली की मतलब आयंस जो होंगे ना वो लोअर वैली में ज़्यादा भागते हैं। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है। इसे बोलते हैं वैलेंस बैंड, दैट सिंपली कॉल्ड वैलेंस बैंड। इज इट? अब आगे देखो। तो अब आगे देखो, मोबिलिटी का मतलब ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे कितना आपका आयन भागता है। तो हम ये बात जानते हैं कि वेलोसिटी जो होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो लगाए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होती है। तो वेलोसिटी बराबर क्या होता है, मोबिलिटी मल्टीप्लाई विद द ई। तो वेलोसिटी एज कंपेयर टू दिस कितना होता है, वो मोबिलिटी का स्ट्रक्चर कहलाता है। वही चीज हम लोग अभी डिस्कस करेंगे बेसिकली, कि वो कैसे कैसे यहाँ पे वर्क करेगा। तो चलो आगे देखते हैं इसमें। तो व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोअर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ पे थ्योरी ये काम करती है, व्हेन द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लोअर देन the electric field of the lower valley, lower than the electric field of the lower valley, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो लोअर वैली के इलेक्ट्रिक फील्ड से कम हो जाए। मान लें नंबर ऑफ नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो क्या हो जाएगा, कोई भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होगा। नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द अपर वैली, टू द अपर वैली। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अपर वैली में ट्रांसफर नहीं होगा। नाउ व्हेन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज हायर देन, अब उल्टा देखो, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कर दे, सो व्हेन applied electric field is higher than applied electric field is higher than that of the lower valley, that of the lower valley and upper and lower than the upper valley and lower than the अपर वैली। इसका मतलब ये है कि जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया उससे तो कम है अपर वैली से, बट लोअर वैली के इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा है। तो सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टू द अपर वैली, तो क्या हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड टू द अपर वैली। तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपर वैली में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। नाउ व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड, मैं लिख देता हूं, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपर वैली, देन ऑल द इलेक्ट्रॉन, then all the electron transfer to the upper valley, transfer to the upper valley। ठीक है। अब यहाँ पर इसको मैं डायग्रामेटिक फॉर्म में आपको समझा रहा हूँ कैसा होता है। जैसे मान लो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हो आप लोग, ये अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना कम कर देता हूँ कि वो लोअर वैली से भी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में इतना कम लगाता हूँ कि वो लोअर वैली के इलेक्ट्रिक फील्ड से भी कम है, मान लो। तो ऑब्वियस सी बात है, शुरू में सारे इलेक्ट्रॉन लोअर वैली में होता है, तो एक भी इलेक्ट्रॉन अपर वैली में नहीं जाएगा, एक भी नहीं जाएगा, अपर वैली पूरा खाली रहेगा।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये है जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ठीक है। तो ये के है, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अब आप जो है इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार का लगा दीजिए कि लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड अपर वैली से, यहाँ पर तो क्या है, लोअर वैली से भी कम है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगाया ना वो बहुत कम है ईएल से। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लोअर वैली के इलेक्ट्रिक फील्ड से बढ़ा दो, बट अपर वैली से कम कर दो, तो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर पहुंच जाएंगे, या फिर कुछ आयंस ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहाँ पे कितना हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। अब एक काम और करो, अब तुम इतना इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दो कि सारे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना बढ़ा दोगे कि वो अपर वैली से भी ज्यादा हो जाए। तो इसका मतलब लोअर वैली पूरा खाली हो जाएगा, अपर वैली पूरा भर जाएगा, अपर वैली, ठीक है। तो ऑल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे ना, ये बात हो जाएगी। सो इफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लोअर एंड अपर वैली, अब मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करता हूं, मान लो। सो इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब यूनिट यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। सो इफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन लोअर एंड अपर वैली, लोअर एंड अपर वैली, मान लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करूं लोअर अपर वैली में, आर एन एल मतलब लोअर वैली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड एन यू अपर वैली में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देन द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप, देन द कंडक्टिविटी ऑफ एन टाइप गैलियम आर्सेनाइड। सपोज कंडक्टिविटी की बात करूं मैं गैलियम आर्सेनाइड में एन टाइप में, तो आपको पता है ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, चार्ज मल्टीप्लाई विद द नंबर डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द मोबिलिटी, ऐसा कुछ होता है। अगर मैं इसको लोअर अपर वैली के लिए अप्लाई कर दूं तो सिग्मा टोटल कितना हो जाएगा, चार्ज, ऑब्वियस सी बात है लोअर वैली की मोबिलिटी अलग है, नंबर डेंसिटी अलग है लोअर वैली में, और अपर की मोबिलिटी अलग है और नंबर डेंसिटी अलग है। जस्ट होल्ड डाउन, स्टार्ट करते हैं वापस से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये मोबिलिटी हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ओके, नाउ इलेक्ट्रॉन इन लोअर वैली मस्ट हैव हाई मोबिलिटी, ये बात हम जानते हैं, अभी हमने ऊपर लिखा था। सो इलेक्ट्रॉन इन लोअर वैली must have high mobility, must have high mobility, small effective mass, उसका इफेक्टिव मास ही बहुत कम होता है, स्मॉल की जगह तुम लो लिख लो, लो इफेक्टिव मास, या फिर लेस लिख लो, लेस इफेक्टिव मास, लेस इफेक्टिव मास and the low density of states, and less डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो ये सब होता है ना, किसमें, लोअर वैली में। वेयर एज दोज इन द अपर वैली, जबकि अपर वैली में क्या होता है, वेयर एज दोज इन अपर वैली
ये सब क्वांटिटी, दोज इन, दोज मतलब ये सब क्वांटिटी, दोज इन द अपर वैली, दोज इन द अपर वैली must have, must have लो मोबिलिटी, ये बात भी हम लोगों ने ऊपर लिख ली, मस्ट हैव लो मोबिलिटी, ये हम ऊपर लिख चुके हैं, मस्ट हैव लो मोबिलिटी, लार्ज इफेक्टिव मास, लार्ज मतलब बहुत ज्यादा, इफेक्टिव मास, ऑब्वियस सी बात है, मास ज्यादा होगा तभी तो मोबिलिटी कम होगी, एंड हाई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, एंड हाई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, हाई डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स ही बहुत अच्छी होती है इसमें ना। इन अदर वर्ड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मस्ट बी मच लार्जर, सो इन अदर वर्ड हम यही बोल सकते हैं, इन अदर वर्ड इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मस्ट बी, इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी मस्ट बी much larger, much larger in the lower valley, in the लोअर वैली, तो वहां पे बहुत ज्यादा होती है, देन इन द अपर वैली, किसके कंपैरिजन में, अपर वैली कम, देन इन द अपर वैली, उसके कंपेयर में ये होती है कम, ठीक है। चलिए अब हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर मैं बनाता हूँ आपके सामने, ये वेलोसिटी स्ट्रक्चर है, जो आप बनाओगे तो अच्छा रहेगा वैली मॉडल के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में निकाली जाती है, तभी तो मोबिलिटी कहलाती है, तो इस तरह का ग्राफ शो करती है वो, ठीक है ना। ये जो कर्व है मान लो वो ऐसा है, ये हमारे पास क्या है, मोबिलिटी है अपर वैली की, और वो कितनी है, v वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपर वैली, ठीक है, बहुत कम है। और ये लोअर वैली में मोबिलिटी है बहुत ज़्यादा है, देखो मोबिलिटी, लोअर वैली की मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है अपॉन ये इलेक्ट्रिक फील्ड है लोअर वैली का, दैट्स इट। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, लोअर वैली इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड सिंपली ई एल, एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अपर वैली, ठीक है। तो ये मोबिलिटी कर्व है, तो बेसिकली तुम्हें वैली मॉडल बहुत याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग समझेंगे वैली मॉडल के अंदर हाई फील्ड डोमेन कैसे बनता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कहा ना हाई फील्ड डोमेन और नेगेटिव रेजिस्टेंस आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, और इनको दर्शाने वाला जो मॉडल है टू वैली मॉडल, ये भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है ना, ठीक है। अब मैं आपको जो है कल पढ़ाऊंगा, ये क्या बोलते हैं हाई फील्ड डोमेन क्या होता है, हाई फील्ड डोमेन इसी का एक पार्ट है, अभी तो हम लोग कितना पढ़ते हैं ना,